तो ये जो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया ये इस तरह से इसके अगेंस्ट है, तो लिहाजा ये वाला प्रेशर होगा प्लस में, तो ये वाला प्रेशर हो जाएगा माइनस में। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से फिर लिख देंगे। तो जो हमारे पास फिर वर्क डन मिलेगा, हमारे पास ये वर्क डन आएगा प्लस में, ये वाला W1 F1 डेल्टा X1 प्लस में P1 A1 होगा, और उसके साथ हमने ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है इसको लिख लेंगे, और ये जो होगा ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये दोनों वर्क डन जो हमने निकाले हैं, इन वर्क डन को हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखें, जो टोटल वर्क डन है, हमने कहा कि वर्क डन जो है वो कंजर्व रहता है, तो लिहाजा W1 प्लस W2 टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। वो बन जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी, और दूसरा क्योंकि माइनस में था तो उसके साथ माइनस आ गया P2 A2 V2 और डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं इसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला हमारा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसमें क्या था हमारे पास, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और ये था कांस्टेंट के इक्वल। ये जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट यहाँ से ना हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हम इस तरह कर दें A1 V1 और साथ में डेल्टा टी कर दें, और इधर लिख दें A2 V2 और साथ में कर दें डेल्टा टी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इक्वल हो जाता है वॉल्यूम के। वो किस तरह से, अब देखें A1 V1 को हमने कहा था फ्लो रेट, ठीक है। पिछले केस में अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने कहा था फ्लो रेट यानी वॉल्यूम पर टाइम कहा था, ठीक है, वॉल्यूम पर टाइम। तो ये जो AV है ये बराबर था AV के, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मैं टाइम यानी डेल्टा टी में कर देता हूँ इसको, वॉल्यूम ओवर डेल्टा टी, इस तरह कर लें, वॉल्यूम ओवर डेल्टा टी, वो बराबर था AV के, ऐसे था ना। तो अगर हम ये डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई करवा दें और इधर भी डेल्टा टी मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये वॉल्यूम नहीं बन जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल। तो AV और साथ में डेल्टा टी जो है ये वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं साफ सुथरा लिख के AV डेल्टा टी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है इसको हमने यहाँ पे इसके साथ लिख दिया वॉल्यूम के साथ। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बची वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें। तो हमारा जो वर्क डन था वो था P1 इंटू, अब ये सारा हो जाएगा वॉल्यूम और ये भी सारा हो जाएगा वॉल्यूम। तो हम फिर क्या लिख देते हैं इसको, वर्क डन को, जो हमारे पास नेट वर्क डन मिला W हमारे पास आ गया P1 अब माइनस P2, और ये सारा क्योंकि अब सेम हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होता है, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे ये ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी नीचे आ जाएगी, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। तो हमारे पास जो वर्क डन की इक्वेशन मिल गई वो आई P1 माइनस P2 इंटू मास पर यूनिट डेंसिटी। ये आ गया आपके पास स्टूडेंट्स वर्क। अब यही जो वर्क है, इसने जो वर्क हुआ, इस वर्क ने इसकी पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी के चेंज के तौर पर पेयर होना है इस पूरे फ्लूइड की। तो फिर हम कर देते हैं इसको इस तरह से, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दें, या इक्वेशन नंबर 1 पहले कही हुई है तो इसको कोई इक्वेशन स्मॉल a कह लें, ठीक है जी। अब हम करते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा। अब वाटर के ऊपर जब वर्क होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इसी तरह से हम फिर निकाल लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज निकाल लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का, इस इक्वेशन को बी कह दें स्मॉल, और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अगर हम यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन अपेयर हुआ काइनेटिक एनर्जी की चेंज की सूरत में और पोटेंशियल एनर्जी की। तो इक्वेशन ए से हमें वर्क डन मिला, बी से काइनेटिक एनर्जी का चेंज और सी से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इन सब को कर लें इसमें पुट, ये जो फार्मूला बन गया हमारे पास, इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास फिर टोटल जो वर्क डन आ जाएगा, या फिर वैल्यूज़ लिख दें इसकी, वर्क डन की जगह पे हम लिख देते हैं P1 माइनस P2 इंटू m/ρ
इज इक्वल टू, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है जी, 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1²। तो ये लिखते हैं 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1², और ये जो है प्लस mgh2 माइनस mgh1, mgh2 माइनस mgh1। अब स्टूडेंट्स इस m ओवर रो को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय रो ओवर m ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ रो ओवर m से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p1 माइनस p2, m ओवर रो ओवर m से ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ 1/2 mv² के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, रो ओवर m, ठीक है जी, माइनस 1/2 v1², ये v2² था, इंटू रो ओवर m, प्लस इस तरह से mgh2 के साथ भी रो ओवर m, और माइनस mgh1 के साथ भी रो ओवर m। अब m से m हर तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी, इधर भी, और यहाँ भी, यहाँ से पहले m ओवर रो यानी कैंसिल हो गया था m ओवर रो जो था, तो हमारे पास बना। अब हम करते हैं ये हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, p1 माइनस p2, ये बन गया 1/2 रो v2² माइनस 1/2 रो v1² प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बच गया रिज़ल्ट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 1 वाले को फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं और 2 वालों को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा p1, अब ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/2 रो v1², अब ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस रो gh1। इसी तरह से ये इस तरफ प्लस वाले बच जाएंगे, p2 प्लस 1/2 रो v2² प्लस रो gh2। स्टूडेंट्स आप देखें इस साइड पे ये कौन सा साइड थी, ये एक साइड थी साइड 1 जिसका हमने कहा हुआ था, ठीक है, ये वाली साइड अपर एंड और ये वाला लोअर एंड। तो यहाँ पे जो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इधर भी वही, तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये 1 2 नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ स्केयर आ जाएगा, प्लस रो जी एच, ये दोनों जो हैं, ये तीनों फैक्टर जो हैं ये इक्वल टू कांस्टेंट हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ नॉन एज इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया बर्नौलीज़ इक्वेशन को। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।